Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is your social book. We have already completed this chapter from the PDF, chapter 1 and 2 from the unit 1. And the unit 2, from the unit 2, we have completed the chapter 9. And from the unit 3, we have read this chapter today. Let us start this chapter, Understanding the Diversity. Let's go. Chapter 18, we have started the unit 3, Social and Political Life. This is civics part. Let us start the chapter 18. Chapter name is Understanding Diversity. Chapter name is Understanding Diversity. Read the chapter first of all, then view the clip. Let us start the chapter from the main topic. तो क्या है, ह्यूमन्स वुड बी बोर्ड इफ दे आर ईटिंग द सेम डिश एंड वियर द सेम क्लॉथ एवरी डे. दैट इज ऑल्सो द केस विथ देयर एक्टिविटीज. क्या है, अगर ह्यूमन्स क्या करें, बोर हो जाते हैं, अगर सेम काइंड का एक जैसा खाना रोज खाएं, एक जैसा रोज कपड़ा पहने, तो क्या होता है, वो उनका केसेस एक्टिविटीज कैसी हो जाती है, वो क्या हो जाता है, बोर हो जाते हैं. एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना बोर हो जाते हैं. अगर वो एक ही जैसा खाना खाते रहे, हमेशा एक जैसा कपड़ा पहनते रहे, तो वो हर जगह हर कंडीशन के हिसाब से उनकी हैबिट चेंज होती रहती है. वहाँ के कंडीशन के हिसाब से उनके कपड़े हो जाते हैं, उनके खाना हो जाता है जो उनको मिलता है. तो वो क्या करते हैं, हाइब्रिड कल्चर फॉर्म करते हैं या तो मिक्स कल्चर बनता है. कल्चर कल्चर मीन्स शेयरिंग ऑफ द वे ऑफ लाइफ, कस्टम्स एंड आर्ट एंड बिलीव बाय द पीपुल इन पर्टिकुलर सोसाइटी. क्या होता है, कल्चर एक शेयरिंग है, तरीका है जो लाइफ को एक दूसरे को बताते हैं हम कैसे जीते हैं. उनकी एक कस्टम्स है, आर्ट है, वो एक दूसरे में हर चीज एक चीज दूसरी चीज में बांटते हैं, अपनी सोसाइटी में पर्टिकुलर सोसाइटी फॉर्म करते हैं. कल्चर इज अ वेरी लॉन्ग हैबिट विच टेकन एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म. कल्चर एक बनाने में 100 साल या हजारों साल लग जाते हैं. इसको बनाने में एटलीस्ट 100 साल तो लगते ही लगते हैं. फिर इनको बनाए रखने में और डेवलप करने में, बहुत दिन तक चलाने में उनको टाइम लगता है. द लैंग्वेज ऑल्सो हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप इन डिफरेंट डिलेक्ट्स. मतलब उनको भी हमारी जो लैंग्वेज जो भाषाएं हैं उनको क्या टाइम लगता है, हमारी क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको डेवलप करने में, उसको एडवांस करने में या फिर सब जगह फैलाने में. अब आते हैं नेचुरल डाइवर्सिटी क्या होता है. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. मतलब हमारी जो देश है वो अनेकता में एकता का प्रचार करती है जिसे बोलते हैं. द मैनी डिफरेंट रीजन्स, ग्रुप्स, कास्ट एंड रेसेस आर द फाउंड हेयर. बहुत सारे चीजें हमारे यहाँ पाई जाती हैं, जैसे बहुत सारे धर्म आ गए, बहुत सारे ग्रुप्स हो गए, बहुत सारी कास्ट हो गए. ये सारी चीजें हमारे इंडिया में पाई जाती हैं. देयर आर मेनली 3 रेसेस. 3 टाइप के रेसेस हैं, ब्लैक, येलो एंड व्हाइट पीपल्स विथ इंक्रीजिंग हाइट्स एंड डिफरेंट इन द शेप of the faces, nose, lips and the color of hair and eyes. क्या है, हमारे जो रेसेस हैं वो उस हिसाब से हमारे ब्लैक और येलो व्हाइट कलर के लुक पाए जाते हैं, जिनके कलर, फेस और जिसे बोलते हैं हेयर के कलर्स, लिप्स के कलर्स, आइज के कलर्स डिफरेंस होते हैं. रेसेस इज अ नेचुरल डाइवर्सिटी. रेसेस क्या है, एक नेचुरल डाइवर्सिटी है. पीपल लिव्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीफ. पीपल अलग अलग टाइप के जगह पे रहते हैं, प्लेन में, कोस्टल में, माउंटेन में, डेजर्ट में, अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग कंडीशन में रहते हैं. सीजन चेंज होता है, एडेड टू स्पाइस टू डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ. जैसे जैसे सीजन चेंज होता है और उनके जो लाइफ में क्या आने लगता है, थोड़ा सा मिर्च मसाला जिसे बोलते हैं, मसाला आने लगता है, डाइवर्सिटी का कुछ अलग रहने का तरीका आता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ डिफरेंट रीजन. अलग अलग टाइप के क्रॉप ग्रो करते हैं डिफरेंट रीजन्स में, क्योंकि आप जैसा क्लाइमेट वैसी उनकी वेजिटेशन होगी. So the people used to eat different kinds of food grow in their region. That too changing with the season. People wear different kinds of clothes, cotton or the wool, according to the seasons and climate with different kinds of design. अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग सुटेबल के, जैसा रीजन वैसा काम. जैसे गर्मी है तो गर्मी में कॉटन, और ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो वुलन जो हमारी क्लोथ्स हो गए वो उनके हिसाब से पहनते हैं वो लोग. पीपल ऑफ कोर्स थिंक्स व्हाट दे ईट एंड वियर टू डिजिट इन अ वर्कशीप. और क्या है, जो खाते हैं, जो पूजा करते हैं, उस हिसाब से पहनते हैं. ये सारी चीज़ें उनके रिलेटेड टू कस्टम हो जाती है. देयर ऑक्यूपेशन आर ऑफ्टन लिंक्ड टू द रिसोर्सेज फाउंडेड इन दैट रीजन. जो भी उनके काम होंगे वो उनके लिंक करेगा जो भी इनके पास रिसोर्स पाया जा रहा है उस हिसाब से. थर्स द बायोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो रिवील करती है एवरीवेयर. उसके कारण क्या है, बायोलॉजिकल और जोग्राफिकल रीजन जिसके कारण क्या होता है, नेचुरल डाइवर्सिटी फॉर्म होती है. इफ यू लुक अराउंड, अपने आसपास देखेंगे क्या पाएंगे, हम अलग अलग टाइप के प्लांट पाते हैं, फ्लावर पाते हैं, ट्री पा रहे हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, अलग अलग टाइप के पाते हैं. देयर इज अ डाइवर्सिटी इन एनवायरमेंट एज वेल एज इन ह्यूमन बींग. ऐसी हमारी डाइवर्सिटी जो इन्वायरमेंट में है, हमारे इन्वायरमेंट में है, वातावरण में है, वैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में है. इट इज दीज वेराइटीज दैट मेक्स अवर वर्ल्ड सच एज
इंटरेस्टिंग प्लेस। क्या बनाती है हमारे वर्ड को एक इंटरेस्टिंग प्लेस बनाती है। इफ द पीपल डिड नॉट ऑलवेज वांट टू बी ट्राई समथिंग न्यू एंड डिफर, नो इन्वेंशन ऑफ द प्रोग्रेस वुड हैव टेकन प्लेस, नो एडवेंचरस अंडरटेकन, नो टॉक्स ऑफ एडवेंचरस वुड हैव बीन टोल्ड, नो वंडर्स इट इज सेट डाइवर्सिटी इज द पीस ऑफ लाइफ। क्या है, और कोई भी ये वंडर नहीं रखेगा, ये भी जानने की इच्छा नहीं रखेगा कि एक वैरायटी, जो डिफरेंसेस हैं वो हमारी जो वैराइटीज़ हैं किसी काम के लिए या डाइवर्सिटीज़ हैं हमारी लाइफ में, वो कैसा हमारी लाइफ में एक अच्छी काम के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम उससे इन्वेंशन, एडवेंचरस और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। अब चैप्टर में क्या आता है, इंटरेक्शन बिटवीन डाइवर्स कल्चर्स। अब डाइवर्स कल्चर में इंटरेक्शन कैसे बढ़ता है, कैसे लोगों ने एक दूसरे का कल्चर को जाना। फिर क्या है, अर्ली टाइम में बहुत सारे लोग क्या करते थे, एक दूसरे के तरफ ट्रैवल करते थे खाने के लिए और काम के लिए, वाइल द लुकिंग फॉर द मोर फर्टाइल लैंड। और क्या है, फर्टाइल लैंड ढूंढने के लिए जिससे अपने क्रॉप को ग्रो कर सके। दे हैड टू चेंज देयर ओल्ड लाइफ स्टाइल इन द ऑर्डर टू अडॉप्ट न्यू प्लेसेस। जैसे जैसे वो अपने न्यू जगह पे आते थे तो क्या करते थे, वहाँ की अडोप्टेशन स्टार्ट कर देते थे। क्या करते थे, वहाँ के कल्चर को अपनाने लगते थे, क्योंकि वहाँ की वेजिटेशन अलग होगी, वहाँ की कंडीशन अलग होगी, जिसकी वजह से वहाँ का क्रॉप भी अलग ग्रो करेगा। थस दे फॉर्म न्यू हैबिट्स एंड द कस्टम्स। और उसके बाद वो क्या बना लेते थे, अपना न्यू और हैबिट और कल्चर बना लेते थे। एज अ रिजल्ट देयर लैंग्वेज, और उसकी रिजल्ट क्या था, उसका लैंग्वेज, फूड, रिलीजियस एंड कस्टम बिकम अ मिक्सचर ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। फिर क्या बन जाता है, इसकी वजह से उनके लैंग्वेज, फूड, रिलीजियस, कस्टम्स, ये सब क्या बन के एक साथ मिल के क्या बन जाता है, एक मिक्सचर ऑफ ओल्ड और न्यू का एक मिक्सचर बन जाता है। People become to trade and with other groups in different places and thus many of them were influenced by the lifestyle of that place. क्या होता है कि पीपल एक दूसरे के सामने आते हैं और ट्रेड करते हैं, अपने एक दूसरे के प्लेसेस के हिसाब से एक दूसरे से मिलते हैं, तो आप अपने लाइफस्टाइल को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के हिसाब से, उस प्लेसेस के हिसाब से। फिर क्या होता है, इट लेड टू बी यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। फिर ये क्या दिखाती है, जिसे बोलते हैं अनेकता में भी एकता दिखाती है। वी डू मेनी थिंग्स दैट आर द सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन अ डिफरेंट वे। अलग अलग टाइप के हम कुछ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम करते हैं एक ही चीज़ है। फिर क्या है, जैसे हमें खाना बनाना है, लेकिन हम खाना अलग टाइप का बनाते हैं, हम अलग चीज़ खाते हैं, नॉनवेज है तो नॉनवेज खाएंगे, वेज है तो वेज खाएंगे, तो लेकिन हम बनाते तो खाना ही है ना। जैसे क्या होता है, हम धीरे धीरे वहाँ का कल्चर्स, उनका ट्रेडिशन और धीरे धीरे हम अपनाने लगते हैं और उस न्यू जगह के अकॉर्डिंग हम रहने लगते हैं। सिमिलर क्या होता है, हमारे नेबरहुड जो भी हमारे पास में रहते हैं, उनके सर्वल कम्युनिटीज़ अलग होती है, तो हम उनकी कम्युनिटीज़ के हिसाब से कुछ चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग हमें लगने लगती है, तो हम उसको अपना लेते हैं। A group of families live in the same area having a common interest is called a community. जो हम क्या होता है, अगर हमारी फैमिली एक टाइप की इंटरेस्ट रखती है, वो क्या बनाती है, एक फॉर्म करती है, क्या बनाती है, कम्युनिटी फॉर्म करती है। Our daily life lives are about the way in which we do things together and hear the story about each other's living customs and tradition. ऐसे ही करके क्या होता है, एक दूसरे के साथ हम रहते हैं, एक दूसरे की स्टोरी सुनते हैं और एक दूसरे के कस्टम्स को जानते हैं, ट्रेडिशन को जानते हैं। Today, in the age of aeroplane and emails, in an age where the traveling for a work or lectures have become a more common, faster and easier, there is a steady exchange of culture tradition. क्या है, हमारे अभी भी इस एज में जब एरोप्लेन है, ईमेल्स हैं हमारे पास, इंस्टा है, फेसबुक है, तब भी अभी भी हम क्या चाहते हैं, ट्रैवलिंग चाहते हैं। जब खाली टाइम होता है काम करना या काम करने के टाइम या खाली टाइम में हम चाहते हैं कॉमनली, इजीली, फास्टरली हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट एक्सचेंज करें, एक दूसरे से कुछ ना कुछ कल्चर ट्रेडिशन हम एक्सचेंज करें, वो भी किसी भी माध्यम से हम कर सकते हैं उसको। वी कैरिंग अवर ट्रेडिशंस टू न्यू प्लेसेस एंड ऑल्सो अडॉप्ट टू वे ऑफ लाइफ टू दैट प्लेस। और उस लाइफ से हम क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसा वे ले रहे हैं, कैसी न्यू जगह का हम ट्रेडिशन अपना रहे हैं, कैसे हम अपनी ट्रेडिशन को दूसरे को दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन डाइवर्सिटी इन कल्चर। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस एंड इनइक्वालिटीज़। क्या है, डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ क्या है, हिस्ट्री में डेवलपमेंट्स ऑफ शेप्स जो हुआ था, जिसमें इन्फ्लुएंस और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, उनके डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कैसे डिफरेंस थे, इकोनॉमिकल, सोशल और हमारे पॉलिटिकल जो भी डिफरेंसेस थे, उसके कारणवश जो हमारा डिफरेंसेस आए थे, उसकी वजह से हमारे जो अभी भी डिफरेंस चलते हैं। तो सम पीपल्स आर पुअर देन द अदर्स एंड डू नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स एंजॉय। Thus, the differences in our income levels led to inequalities. क्या हुआ, उनके जो कुछ लोग इतने गरीब थे कि उनके पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि उनकी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर पाएँ जो वो इंजॉय कर सकें। फिर क्या था, इनके पास इनकम लेवल इतना कम था कि उनको इनइक्वालिटीज वैल्यूज में आना पड़ा, कि वो गरीब हो गए। अब प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज इन द कास्ट सिस्टम। क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, हमारा कास्ट सिस्टम में जो हमारी इनइक्वालिटीज पार्ट में आता है, विच फॉर द लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से ये चला आ रहा है, वॉज द बेसिक ऑफ द
स्ट्रक्चर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये हमारे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में अभी भी है, अभी भी हो रहा है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। वी हैव पॉलिटिकल इक्वालिटीज इन वोटिंग राइट्स, और हमारे पॉलिटिकल जो हमारे बेस में देखा जाए तो हमारी वोटिंग राइट्स है जो वन एडल्ट पर्सन वन वोट्स, बट देयर इज अ लार्ज गैप्स ऑफ अथॉरिटी एंड फैसिलिटीज बिटवीन अ मिनिस्टर एंड अ पीयू। क्या है, हमारे पास वोटिंग सिस्टम का डेमोक्रेटिक पर्सन है कि आप वोट करोगे, एक वोट एक पर्सन के लिए, एक एडल्ट पर्सन के लिए है, लेकिन वो एक गैप है हमारे अथॉरिटी और फैसिलिटीज के बीच में कि एक मिनिस्टर और प्यून के बीच में जैसा डिफरेंसेस होता है। लेट अ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज बोलते हैं। अर्लियर द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू द डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजन और द ट्रेड। उसके बाद क्या हुआ, अब डिवीजन कैसा हुआ, पहले का डिवीजन जो था सोशल, वो था हमारे जो रिसोर्सेज इनकम नहीं थे। अभी क्या है, सोसाइटी में फिर डिफरेंसेस होने लगे ग्रुप्स के वाइज। अब कैसे, ओकेजन जो काम कर रहे हैं उसके वजह से फिर डिवीजन होने लगे। अब उसमें क्या हो गया, रिमेन द सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप क्या है वो एक जैसा मानने लगा। द पेरेंट्स वर अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्राफ्ट पर्सन, अगर किसी के पेरेंट्स अगर क्राफ्ट पर्सन है, मतलब कुछ बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले या कुछ है तो उससे रिलेटेड है, तो चिल्ड्रन ऑल्सो हैड टू कैरिड ऑन विद दैट द टाइप्स ऑफ ट्रेड। क्या करना है, उनके बच्चे को भी वही ट्रेडिशन अपनाना पड़ेगा, वही चीज़ करनी पड़ेगी जो उनके फादर करते होंगे या दादाजी करते होंगे। मतलब अगर कोई किसी के पेरेंट्स लोहार हैं, मतलब आयरन स्मिथ हैं, तो उनका बच्चा भी आयरन स्मिथ बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इट वॉज द इजी टू लर्न एंड एक्यूरेट स्किल अंडर द गाइडेंस ऑफ द पेरेंट्स। और उसके वो कैसे सीखता था ये ट्रेडिशन, अपने पेरेंट्स के नीचे, और ये आसान तरीका था किसे अपना ट्रेडिशन बढ़ा सकते हैं, वो कैसे आसानी से सीख सकता है, कैसे लोगों से अपने स्किल को बढ़ा सकता है। वो क्या करता था, अपने ही पेरेंट्स के गाइडेंस में रहता था और वो सीख जाता था वो काम। देयर वर नो क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दोज डेज, उस टाइम तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते नहीं थे। पीपल जनरली क्या करता था, सेटिस्फाई हो जाता था अपने काम से कि मैं जो कर रहा हूँ वही मेरे पापा जो कर रहे हैं मैं वही काम कर लूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट हुआ, उनके प्रोफेशंस जो हुए चेंज हुए। वन यूज टू बी कॉल्ड बाय इट्स ओकेजन, और उनके कामों से वो लोग जानने लगे, उनका नाम क्या हो गया, जो वो काम करते थे उन्हीं के नाम से जानने लगे। जैसे हम क्या कहते हैं, ये आयरन स्मिथ है, इनका क्या है, आयरन स्मिथ का बिजनेस है, या फिर ये वो है लोहार है, सुनार है, ऐसे हम बात सुनते हैं ना। ये कैसे हुआ, हमारे उनके काम की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से ये ऐसे नाम पड़ गए। फिर उसके बाद ये क्या होगा, दिस वॉज द मेन रीजन दैट क्रिएट द सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड द कास्ट सिस्टम। क्या हुआ, ये एक मेन रीजन है, इसकी वजह से क्या बना, एक इनइक्वालिटीज बनी हमारी सोसाइटी में। उसके बाद ये क्या कहलाने लगा, कास्ट सिस्टम कहलाने लगा। It led it to be difficulties in the life of some groups when the political ambitions of other groups kept it the former behind। क्या है, फिर ये क्या एक डिफिकल्ट लाइफ था जिसमें क्या हुआ, इसमें पॉलिटिकल जो लाइफ है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, इनमें घुस के इसमें हमारे ग्रुप्स को ऐसे फॉर्म किया कि हमें इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ा और इनइक्वालिटीज हमारे देश में हो गई। ओरिजिन ऑफ द सोशल डिफरेंसेस, अब सोशल डिफरेंसेस की मेन रीजन क्या होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी ऑल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एक्सीडेंट of birth in our everyday lives. People around us are male or a female. They are tall or short, have the different kinds of complex or having a different physical ability and disability. क्या होता है, हमने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, हमारी जो डेली लाइफ है, हम लोगों को मेल फीमेल से, ये लंबा है, छोटा है, ये वैसा है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी नहीं है, ये कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता। बट ऑल द काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेसिस ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। और ये सारे डिफरेंसेस एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से नहीं होता। सम ऑफ द डिफरेंस आर बेसिस ऑन अवर चॉइस, और हमारे कुछ चॉइस से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल डू नॉट बिलीव इन अ गॉड और एनी रिलीजियस। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। सम पीपल चूज टू फॉलो आर रीजन्स अदर देन वन इन विच दे वर बॉर्न। क्या होता है, कुछ लोग अपनी रीजन्स को मानते हैं जिसमें उन्होंने बर्थ लिया होता है, कुछ लोग अपने बर्थ को नहीं, जिसमें बर्थ लिया है वो रिलीजियस को नहीं मानते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द आस्क्ड चॉइस व्हाट टू स्टडी। अब वो कुछ लोग अपने जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अपने आप को मानते हैं। विच ओकेजन टू टेक अप, विच गेम्स और द कल्चर एक्टिविटीज टू टेक इन पार्ट इन। अब जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हमने काम किया है, उसके हिसाब से हमने गेम खेला है या कल्चर एक्टिविटीज की है, तो हम उसके हिसाब से पार्ट लेते चले जाते हैं। ऑल दीज लेडेड टू फॉर्म ऑफ अ सोशल ग्रुप्स दैट आर बेस्ड ऑन अवर चॉइस। ये सारी चीजें हमारे किस पे बेस है, हमारे ऊपर बेस है, हम ही अब इसको आगे फॉलो कर रहे हैं। बट एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट रिलेटेड टू सोशल डिवीजन। सारे सोशल डिफरेंसेस सोशल डिविजन्स नहीं बनाते। पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शेयर डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज।
कुछ सोशल ग्रुप्स जो हमारे हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ हमारे डिफरेंस के होते हैं. तो इन इट इज़ द फेयरली कॉमन फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजियस टू फील दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी बिकॉज दे आर कास्ट और द सेक्शंस इज वेरी डिफरेंट. क्या है, अगर हम देखा जाए, साफ साफ की बात है कि अगर एक आम आदमी किसी सेम रिलीजियस से पार्ट लिया है, मतलब एक धर्म में से है, बिलोंग कर रहा है, उसकी सेम कम्युनिटी है, तो अगर लेकिन उसकी कास्ट सेक्शन अलग है तो हम उसको डिफरेंट मान लेते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजियस टू फॉर्म द सेम कास्ट एंड फील द क्लोज टू ईच अदर. अगर वो हमारे और दूसरे के जो भी हमारे साथ सोशली साथ में रिलीजियस हमारा उसका डिफरेंट है, लेकिन हमारा और उसकी फीलिंग्स, जो हमारी और उसकी फीलिंग्स है वो सेम है, वो हमारे सेम कास्ट का है, तो हम लोग एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं. क्यों है? क्योंकि उनकी और उनकी फीलिंग्स हमारी मिल रही है और कास्ट हमारा मिल रहा है, लेकिन हमारी सोच है, उनकी धर्म है, वो अलग अलग है. तो हो सकता है उसको हम क्या मान लें, एक दूसरे का साथ मान ले, लेकिन हम कास्ट सिस्टम देख के उसको क्या होता है वो तो ठीक है, वो फीलिंग से हुआ, क्लोज हो गया, वो पॉसिबल हो सकता है ऐसा. लेकिन रिच एंड द पुअर पर्सन फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ्टन टू डू कीप द क्लोज रिलेशंस विथ ईच अदर फॉर देयर फीलिंग्स दे आर द वेरी डिफरेंट. क्या है, अब उसमें डिफरेंस कैसे होता था, एक ही फैमिली से है, फीलिंग्स भी एक है, लेकिन बस डिफरेंस क्या हो गया, अब वो अमीर है और वो गरीब है, तभी एक डिफरेंस आ जाता है कास्ट सेम होने के बावजूद भी. फिर तो ये जो वी ऑल हैव द मोर देन वन सोशल ग्रुप्स, वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से. तो ये क्या बनाती है, सोशल ग्रुप्स बनाती है. हमारे एक सोशल ग्रुप से हजारों सोशल ग्रुप बन सकते हैं और एक ही सोशल ग्रुप बन सकता है. ठीक है, फिर आते हैं क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक्स एंड व्हाइट बिकम अ सोशल डिविजन इन द यूएसए बिकॉज द ब्लैक्स, क्या है, यूएसए में ब्लैक एंड व्हाइट की वजह से सोशल डिविजन आ गया. कैसे आया कि ब्लैक है, अगर कोई वहाँ का आदमी या जो भी है, लेडी या मैन है, वो क्या है, अगर ब्लैक है तो वो क्या है, गरीब है, उनके पास घर नहीं है, उनको अपने लॉ के खिलाफ कुछ कहने की वो आज़ादी नहीं है. इन अवर कंट्री दलित टेंडेड टू बी पुअर्स एंड लैंडलेस. जो अगर दलित है हमारे इंडिया में, क्या है, अगर कोई दलित है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गरीब मानेंगे और वो बिना जमीन का रहेगा, मतलब उसके पास उसको जमीन नहीं मिल सकती. दे ऑफ्टन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस. और उनको क्या फेस करना पड़ता है, इसी तरह से जो कहते हैं कि इनइक्वालिटीज उनको सामना करना पड़ता है, और उनको कोई भी क्या बोलते हैं, जस्टिफाई नहीं कर पाता, उनको क्या कहते हैं, इंसाफ नहीं दिला पाता. सिचुएशन ऑफ दिस काइंड्स ऑफ प्रोड्यूस द सोशल डिवीजन. और इससे क्या बोलता है, इसी सिचुएशन से क्या बनता है, सोशल डिवीजन बनता है. जैसे हम सोशल डिफरेंसेस ला देते हैं, मोर इम्पोर्टेंट उन पीपल को स्टार्ट कर देते हैं, उन लोगों को फीलिंग दिलाने लगता है कि आप बहुत गरीब हो, आप मेरे रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हो, आप हमारे सोशल डिवीजन से दूर रहो, आपको घर नहीं मिलेगा, आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, आपको वो जस्टिस नहीं मिलेगा. तो ग्रुप्स दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन अ वन इश्यूज आर लाइक टू बी डिफरेंट साइड्स ऑन अ डिफरेंट इश्यूज. इसी साइड से क्या होता है, ग्रुप्स जो बनते हैं वो कॉमन इंटरेस्ट से बनते हैं, लेकिन एक इश्यू से वो क्या है, एक लाइक को पसंद किया जाता है और एक चीज़ों को नहीं पसंद किया जाता. वैसे ही जो लोग नहीं पसंद करते हैं वो अपना ग्रुप फॉर्म करते हैं, जो लोग पसंद करते हैं वो अपना ग्रुप फॉर्म करते हैं. जिनको नेग्लेक्ट करने लगते हैं लोग, उनको उनका अलग ग्रुप बन जाता है. इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी, कैसे फैल रही है डाइवर्सिटी. अब हिस्ट्री में देखा जाए कैसे डाइवर्सिटी फैली. द हिस्ट्री ऑफ इनवेरियंस and the foreign rules made the haters gaps between the social groups, and now the political groups create out of the combination of various social groups. क्या बना रहे हैं, पहले के ज़माने में जो हमारे ब्रिटिश थे उन्होंने बनाया गैपिंग्स हमारे और कहते हैं अमीर और गरीब के बीच में. उसके बाद क्या बना, पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है, ऐसी गरीबी और क्या करना, हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंसेस का गैपिंग्स का याद दिलाना जिसे बोलते हैं. वॉर द fought for the capturing land, castle, belongings and the peoples. क्या हुआ, लड़ाई भी किस लिए होती है, हमारे लिए लड़ाई किसी की ज़मीन को हथियाने के लिए, या फिर उनके जानवरों को कब्जा करने के लिए, या फिर किसी और भी रीज़न होता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को से लड़ाई करते हैं. फिर उसके बाद क्या होता था, सक्सेसर ऑफ द वन कॉन्करेट वर द डिफीटेड बाय द अदर्स पावरफुल इन्वेटर. क्या होता है, जो ज़्यादा मजबूत होता है वो जीत जाता है और जो कमज़ोर होता है वो हार जाता है. तरह क्या होता है, जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. अगर कोई समझदार पर्सन होगा तो वो रूल्स को पब्लिकली बताएगा, इक्वलिटीज़ के बारे में बताएगा. लेकिन पॉलिटिकल्स अगर इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल भी इक्वलिटीज़ के बारे में फॉर्म नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं. फिर सोशल इक्वलिटीज़ के बारे में उनको ये बात नहीं बताते हैं और उनकी डिफरेंसेस को बढ़ाते जाते हैं, वो गैपिंग्स आती जाती हैं. इसी तरह हमारे हिस्ट्री में हुआ भी है और ये अभी भी चल रहा है. इसके आगे हम लोग अब आगे पढ़ेंगे आने वाले टाइम में.
टू एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी लद्दाख और हमारे जो केरला का है वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।